गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गुणनखंड कैसे करें। ये मेरा नया टॉपिक है गुणनखंड का, और इससे पहले हम बहुपद का जोड़ घटा गुना भाग बता चुके हैं, ठीक है। और ये नया टॉपिक है गुणनखंड का, ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, ठीक है। और इसमें जो वीडियो में बताएंगे कि उसमें सब प्लस ही है, ठीक है। और इसमें प्लस वाला है, और जो हम अगले वीडियो बनाएंगे उसमें माइनस प्लस दोनों देंगे, और जो अगले वीडियो बनाएंगे उसमें प्लस ओनली माइनस ही होगा, ठीक है। तो देखते रहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें गुणनखंड में सबसे पहली बात होता है क्या, जो यहाँ लिखा हुआ है 6, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस में 5x और प्लस में 6। तो बताइए हम इसको इसमें क्या करेंगे पता है। यहाँ x का मतलब होता है यहाँ 1, x के आगे कुछ नहीं लिखा, यहाँ 1 होता है, ठीक है। यहाँ 1 मानते हैं, तो 1 को ना 6 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना। और जब 6 से गुना करते हैं ना, तो हमको क्या हुआ, जब गुना किए तो कितना हुआ 6। और ये जो 5 लिखा हुआ है 5 प्लस में, तो हम प्लस और माइनस करके, प्लस या हम माइनस करें, कुछ भी करके, इसमें प्लस वाला है तो प्लस ही करेंगे। और हमको 5 पुराना है। कितना पुराना है? 5। प्लस में 5 पुराना है, ये प्लस में 5 पुराना है, और गुना करके 6 पुराना है प्लस में। तो देखिए कुछ हम ऐसा संख्या ढूंढेंगे जिसमें ऐसा हो जाए। तो बताइए हम संख्या क्या ले सकते हैं। अगर 2 और गुना अगर हम 3 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 6 हो रहा है ना। और 2 प्लस 3 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो ये राइट है कि नहीं है? ये दोनों राइट है कि नहीं है? मतलब ये हमें गुना करने पर 6 भी मिल रहा है, और प्लस माइनस करने पर कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो देखिए इसमें से ऐसे लिखते हैं, ये जो पहला वाला है उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये लिखा हुआ है 5x, तो इसको हम इसमें से कोई एक संख्या भी ले सकते हैं पहले, या कोई, मतलब दोनों लेना है, मगर पहले 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ प्लस में 2 ले रहे हैं, प्लस में 2x, और यहाँ इसको मिटा देंगे, और प्लस में 3x, ठीक है। अब इसको मिटा के, और जो लास्ट में लिखा हुआ है 6, उसको प्लस में क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे। अब देखिए हमको ये पता कैसे चलेगा कि हम सही बना रहे हैं या गलत। इस दोनों को जोड़िए, 5x प्लस 2x, मतलब 2x प्लस 3x, तो पूरा है कितना? 5x। तो हम राइट सही कर जा रहे हैं। और हम भी मतलब बहुपद का जोड़ भी बताए हुए थे कि हम कैसे जोड़ते हैं, इसी तरीके से। अब देखिए इसमें उसके अगला, मतलब जो अगला हम लाइन लेंगे उसमें देखेंगे, ये यहाँ से, ये इसके यहाँ और इसके यहाँ, इधर दोनों ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसको जो है ना, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा संख्या होना चाहिए, कुछ ऐसा ABCD होना चाहिए XY, जो इस दोनों में हो। क्या हो? दोनों में हो। तो बताइए यहाँ दोनों में क्या हो सकता है? यहाँ x है, यहाँ भी x है, मगर 2 इसमें नहीं है, इसमें 2 है। तो कौन कॉमन? कॉमन हम उसको ले सकते हैं जो दोनों में मिले, ठीक है। कॉमन हम उसको लेते हैं जो दोनों में मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है x, यहाँ भी x, तो हम x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन ले लिए। तो बताइए ये x जब हम कॉमन लिए, इसमें एक x ले लिए कॉमन, एक x बचा हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक x, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक x तो ले ही चुके हैं, तो इसमें क्या बचा? 2 बचा, तो प्लस में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3x प्लस में और प्लस 6, तो इस दोनों में से कॉमन क्या ऐसा लेंगे जो हमको, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला मिलना चाहिए, तब राइट समझेंगे, राइट होगा, सही होगा, ठीक है। तो प्लस में हम क्या ले सकते हैं? अगर हम 2 लेंगे, अगर 2 लेंगे तो मिल सकता है ना। तो देखिए यहाँ 2 अगर लेंगे तो 2 लेंगे, 3 ले सकते हैं, 3 देखिए यहाँ 3 लेंगे तो 3 इससे भी कट सकता है और इससे भी कट सकता है। अगर 3 हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, कॉमन ले लिए, तो 3 तो यहाँ आ गया, और मेरे पास क्या बचा? x बचा। और 3 को जब हम 6 से मतलब डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो मेरे पास कितना बचेगा? 2 बचेगा, और वो भी प्लस में क्या बचेगा? 2। देखिए ये बीच वाला, इधर यहाँ और यहाँ, अगर ये दोनों मिल रहा, एक समान है, तो समझ जाइए कि हम जो गुणनखंड कर रहे हैं वो सही रास्ते पर जा रहे हैं, या सही मेरा बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ले लिए। अब इसके आगे जो लाइन है, हम इसको एक बार लेते हैं, और इसको x प्लस 3 को 1 में, और x प्लस 2 को 1 में, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुआ? मिल गया, मतलब ये दोनों क्वेश्चन हो गया कि आंसर हो गया।
ये दोनों आंसर हो गया। इसी तरीके से हम अगले वीडियो बनाएंगे। दूसरा नंबर देखिए, इसमें क्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा है? क्यू। आप देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो मेरा रूल है वो रूल का नियम का पालन करेंगे। मेरा रूल क्या था? रूल यही था कि यहाँ हम एक्स वाई कुछ भी नहीं, एक्स मतलब क्यू स्क्वायर है और यहाँ संख्या कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानते हैं? एक मानते हैं। हम क्या बताए थे? इसको और इसको क्या करते हैं? गुना करते हैं। इसको इससे क्या करते हैं? गुना करते हैं। जब गुना किए तो कितना हो गया? 8 हुआ। अब देखिए, ये प्लस माइनस करके कितना पुराना है? 6 पुराना है। प्लस माइनस करके कितना पुराना? 6। तो बताइए कौन ऐसा संख्या है जो हम गुना करेंगे तो 8 होना चाहिए और प्लस माइनस करेंगे तो 6 होना चाहिए? ऐसा कोई संख्या तो जरूर होगा ना, ऐसा कोई संख्या तो होगा। तो देखिए, हम एक संख्या बता रहे हैं जो है, यहां लिखा हुआ है 2 गुना 8। तो बताइए 8 हो मतलब 2 गुना 4, 2 गुना 4 तो क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, अब 2 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। अब देखिए, ये 2 और प्लस 4 को जब जोड़ेंगे उसमें भी कितना होगा? 6 होगा। तो बताइए, ये दोनों मेरा जो ये क्वेश्चन का जो बता रहा है कहने के लिए, हम वो ऐसा किए तो ये दोनों मिल गया ना। जब दोनों मिल गया तो हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम इसको उतारते हैं। तो क्यू स्क्वायर, क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर। अब देखिए, क्यू स्क्वायर लिखने के बाद हम क्या बोले थे? इसको, इस दोनों संख्या में से पहले इसको ले लीजिए या पहले उसको ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम पहले जो मन है आप ले सकते हैं। अगर हमको 2 मन है तो 2 ले सकते हैं, 4 मन है तो हम 4 ही ले लेते हैं। देखिए 4। अब 4 क्यू, अगर क्यू वाला जाती है तो इसमें क्यू ही लिखेंगे। इसमें एक्स था तो एक्स लिखे, इसमें क्यू है तो क्यू लिख देंगे। अब देखिए 4 ले लिए, उसके बाद प्लस में क्या लिए? 2 क्यू। अब इसको मिटा के और फिर यहाँ जो है लिख सकते हैं। प्लस में क्या लिखेंगे? 8। अब हम क्या बताए थे? इसमें बताए थे कि कुछ ऐसा लीजिए जो दोनों में मिल जाए, और इसमें भी कुछ ऐसा लीजिए जो दोनों में मिल जाए। तो इसमें क्या लेंगे जो दोनों में मिल जाएगा? तो हम क्यू ले सकते हैं ना। क्यू ले लिए। क्यू को जब हम मल्टीप्लाई, मतलब क्यू, इसमें एक क्यू था, इसमें एक क्यू ले लिए, इसमें 2 क्यू था, इसमें एक क्यू ले लिए, तो कितना बचा? एक क्यू बचा। एक क्यू बचा ना। उसके बाद देखिए, एक क्यू फिर प्लस में। अब प्लस में इसमें अगर हम क्यू ले लिए तो इसमें ओनली कितना बचा? 4 बचा। तो हम प्लस में 4 लिख सकते हैं। अब इस दोनों में से क्या लिख सकते हैं? इसमें तो क्यू ले नहीं सकते क्योंकि इसमें क्यू है, इसमें नहीं है। तो कौन ऐसा संख्या लेंगे जो हो जाएगा? हम इसमें 2 ले सकते हैं ना। जब हम 2 लेंगे तो हो जाएगा। देखिए, प्लस में क्या लेंगे? 2। अगर 2 ले लिए तो 2 को 2 से कट, काम खत्म। तो क्यू बचा ओनली मेरे पास, क्यू, और प्लस में कितना बचा? 8। अब बताइए, यहाँ 8 बचा। अगर 2 से अगर भाग देंगे 8 में, काटते हैं, जब उसको कॉमन लेते हैं काटते हैं, ठीक है, तो काटते हैं तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। क्या लिखेंगे? 4। अब देखिए, ये ब्रैकेट वाला और ये ब्रैकेट वाला दोनों मिल रहा है। अगर दोनों मिल रहा है तो समझ जाइए कि हम सही बना चुके हैं, ठीक है, या सही बना रहे हैं। अब इसको हम क्या करते हैं? इसको उतार निकालिए। एक्स क्यू मतलब क्यू प्लस 2 ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसमें से कोई एक ले लीजिए, क्यू प्लस 4। तो क्यू प्लस 4, तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। किसका? दूसरा का। और ये किसका? पहला का। ठीक है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन बना रहे। हम क्या बताए थे? एक्स हो, पी हो, क्यू हो, एम एन कुछ भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ क्या मानेंगे? एक मानेंगे ना, एक माने। अब एक के किससे गुना करेंगे? 24 को। जब हम एक के 24 को गुना किए तो कितना हो गया? 24। और हमको प्लस माइनस करके कितना पुराना है? 11। तो बताइए ऐसा कौन सा संख्या है जो इसको हम गुना करेंगे तो 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करेंगे तो 11 आना चाहिए। आप सोचिए कमेंट में बताइए कितना होगा। तो यहाँ हम बनाएंगे फिर से। देखिए, हम पहले रूल नियम जो है इसको पालन करेंगे। 24, तो कौन सा ऐसा संख्या से गुना करेंगे तो 24 आना चाहिए, और कौन ऐसा संख्या से मतलब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो 12, 8 को अगर हम 3 से गुना किए तो 24 हुआ ना? नहीं हुआ? अब बताइए 8 को और प्लस 3 किए तो कितना हो गया? 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया ना। क्वेश्चन क्या हुआ? 11 हो गया। तो हम राइट जा रहे हैं, राइट है, ठीक है। देखिए, अब क्या है कि हम यहाँ m है तो हम यहाँ m है तो m लेंगे। तो पहले क्या लेंगे?
एम स्क्वायर प्लस इस दोनों में से संख्या हम बोले कि एक एक उठा लो, ठीक है, एक एक उठाइए। पहले हम 8 ये m का जाती है तो m लेंगे, प्लस में फिर 3 है तो 3 ले लेंगे 3m, और प्लस कितना है 24 तो 24 ले लेंगे। ये मेरा देखिए इस दोनों को जब जोड़ दिए तो हमें 11m हुआ कि नहीं हुआ, तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, सही बन रहा है मेरा। अब देखिए इसको मिटा दें। अब यहाँ देखिए हम क्या बताए थे, अब इस दोनों में से कॉमन आप लीजिए, कॉमन जो कॉमन हम उसको बोलते हैं जो दोनों में हो, ठीक है, जो दोनों में हो हम उसे कॉमन बोलते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ अगर हम m ले लेंगे, m अगर ले लिए तो यहाँ क्या, यहाँ 2m है, 2m है ना, जब 2m में से हम 1m ले लिए तो मेरे पास कितना m बचा, 1m बचा। अब यहाँ m और m कट जाएगा तो कितना बचेगा 8, प्लस में लिखेंगे 8। अब देखिए इस दोनों में से कॉमन हम क्या चीज लेंगे जो कटेगा, और हमको यहाँ देखिए एक सही एक गुणनखंड का एक तरीका होता है कि अगर ये दोनों आपको मिल रहा है तो आप बताइए गुणनखंड सही बनाए हैं या सही बन रहा है आपसे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3 तो हो ही जाएगा मेरा, m बचेगा, और ये भी 3 से 24 कटता है तो हम सही बना सकते हैं, मतलब सही ले रहे हैं। तो यहाँ बताइए हम अगर 3 ले लिए तो 3 जब ले लिए तो 3 प्लस में लेंगे, 3 क्या लेंगे प्लस में 3। अब 3 कट गया तो क्या बचा m बचा, और फिर प्लस में क्या, अगर 3 को 8 से अगर भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8, क्या करते हैं 8 होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। बताइए ये दोनों सेम है, जब सेम है तो सही है। अब देखिए हम क्या बताए थे, इसको और इसको लिख लीजिए, m और प्लस 3 ये आपका हो गया, और इसमें से एक ले लीजिए m प्लस 8 ये ले लीजिए, आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज है, मगर वहां हम x के आगे कुछ भी नहीं था तो 1 मानते थे, और यहाँ x के आगे कितना है 4 है। तो बताइए हम 4 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा 36 होगा, और तब जोड़ने में कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। ये मेरा तीसरा का आंसर खत्म हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं। हम यहाँ जब गुना किए यहाँ तो कितना हो गया 9 चौक कितना हो गया 36, गुना करने पर 36 होना चाहिए, ठीक है। और प्लस करने पर जब ये प्लस की साइन है या प्लस की जाती है तो प्लस ही होना चाहिए, प्लस कितना होना चाहिए प्लस में 12। तो बताइए कौन ऐसा संख्या से गुना करेंगे जो हम प्लस में कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, और जब गुना करेंगे तो 36 होना चाहिए। तो कुछ ऐसा संख्या तो जरूर होगा ना, कुछ ऐसा संख्या जरूर होगा। अब देखिए यहाँ देखिए गुना, देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पुराने के लिए क्या कर सकते हैं 36 और क्या कर सकते हैं 12। अब देखिए 36 पुराएंगे गुना करके और प्लस करके कितना पुराना है 12। अगर हम 6 और 6 को जब गुना करेंगे तो 6 36 होता है ना, और 6 को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ हम सही है ना, तो बता ये मिल रहा है दोनों, 36 भी मिल रहा है और 12 भी मिल रहा है। तो देखिए यहाँ 36 और 12 हम लिख सकते हैं क्या 4x स्क्वायर प्लस में 6x, यहाँ मिटा देते, ठीक है, आप समझ ही गए तो मिटा देते। तो 6x और प्लस में भी 6x और प्लस 9, ठीक है। देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इस दोनों में से हम बोले कॉमन लेने के लिए, बताइए उसमें खाली m था तो हम m कॉमन लेते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है m के अलावा कुछ संख्या भी, मतलब x के अलावा कुछ संख्या भी कॉमन आ सकते हैं, क्योंकि दोनों में अगर मिल रहा है तो वो संख्या ले लेंगे। जैसे यहाँ m नहीं मिलता था, यहाँ संख्या मिलता था तो हम संख्या ले लेते थे। उसी तरीके से यहाँ संख्या मिल रहा है, संख्या भी ले लेंगे, x भी ले लेंगे। यहाँ 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो 6 और 4 2 कट रहा है वो ले सकते हैं। उसके बाद x और x दोनों में मिल रहा है, x भी ले सकते हैं। तो 2 और x ले लिए, तो 2x ले लिए, इसमें 2x ले लिए, तो बताइए 2x बचा, 2x ले लिए कितना बचा 2x और प्लस में प्लस है तो प्लस। अब इसमें तो हम x ले ही लिए हैं, और 2 में से 3 भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। अब बताइए इसमें से क्या कॉमन ले, इसमें से क्या कॉमन ले, हम 3 कॉमन ले सकते हैं ना। अगर 3 लेंगे तो इससे भी 3 कट जाएगा और इससे भी 3 कट जाएगा। 6 लेंगे तो 6 इससे कटेगा मगर इससे नहीं कटेगा। अगर 2 लेंगे तो 2 इसमें कटेगा, 2 इससे नहीं कटेगा, इसीलिए हम 3 ले रहे हैं। प्लस में क्या लेंगे 3। अब बताइए 3 इसमें कितना, 3 में 2
तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 2, और ये x है तो x हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसके पास x नहीं था, नहीं तो हम x ले भी लेते, x नहीं है इसीलिए हम x नहीं लिए, इसके पास नहीं है। तो अब यहाँ प्लस में क्या 3 का और 9 कितना होगा 3। अब देखिए ये दोनों मिला, ये दोनों मिला, अगर ये दोनों मिला तो समझ जाइए कि हम कहाँ जा रहे हैं, सही रास्ते पर, या सही मेरा बन रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ क्या लिखेंगे 2x + 3, ये मेरा पहला हो गया बॉ, और उसके बाद ये पहला, और ये यहाँ बीच वाला है देखिए x + 2। हम इसको जांच करने के लिए भी बता सकते हैं, जांच कीजिए ऐसे, इसको इससे गुना कर लीजिए और आपका ये जांच मिल जाएगा, ठीक है, जो ये मेरा जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। मगर उतने आप जांच करके कमेंट कीजिएगा कि सही है या गलत है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, चौथा नंबर का आंसर। हम पांचवा नंबर बताने वाले, पांचवा नंबर में भी कह रहा है क्या, यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, तो x 4x² + 12x और +5। अब देखिए यहाँ जब गुना किए ना तो 4 और 5 को जब गुना किए तो कितना हुआ 20 हुआ, कितना हुआ 20, गुना करने पर कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, और ये प्लस में कितना है 12, और प्लस जब करेंगे ना तो उसको जब जोड़ेंगे जब गुना करके तो कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 12। तो कौन ऐसा संख्या है जो जब गुना करेंगे तो 20 होना चाहिए, और जब जोड़ेंगे तो उसको 12 होना चाहिए। बताइए अगर हम 10 को अगर 2 से गुना कर दिए, 10 को अगर 2 से गुना कर दिए तो 20 हुआ कि नहीं हुआ ना, सही है ना। उसके बाद 10 को अगर 2 प्लस कर दिए, 10 में 2 प्लस कर दिए तो कितना हुआ 12 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब हम सही संख्या सोच लिए। अब देखिए हम क्या बताए थे, जब सही मिल गया संख्या मेरे पास, ये गुना करने पर भी 20 मिल रहा है और इसको जोड़ने पर भी कितना मिल रहा है 12 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे जब जोड़ लिए और गुना कर लिए तो मिल गया, तो हम इस दोनों में से संख्या एक एक करके लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ 4x² और प्लस में कितना 10x और प्लस में कितना 2x और प्लस में कितना 5, कोई दिक्कत। देखिए हम इसको दोनों को जब जोड़े ना 10x और प्लस 2 तो कितना होगा 12x हो गया। तो यहाँ देखिए अब यहाँ लिख दिए हम, फिर दूसरा, ये पहला स्टेप है और फिर दूसरा स्टेप में क्या है, जो इसको जब दूसरा स्टेप में कुछ ऐसा संख्या देखिए या इसमें कुछ ऐसा देखिए जो इस दोनों में हो जाए, तो बताइए दोनों में से पहले तो 2 मिल ही जाएगा, 2 इससे भी, मगर 4 लेंगे तो 4 इससे मिलेगा मगर इससे नहीं मिलेगा, तो 2 हो गया, और इसमें x है और इसमें भी x, इसमें 2x इसमें 1x है, 1x ले सकते हैं। तो बताइए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना 2, यहाँ क्या लिखेंगे 2x कॉमन ले लिए, 2x जब कॉमन ले लिए, इसमें 2x कॉमन लिए तो 2x बचा, ठीक है 2x बचा, और फिर इसमें से 2 + 5 ले लिए तो 5 बचा, और x दोनों काम ही खत्म हो गया, ये हो गया। अब फिर दूसरा, जब यहाँ जब 2 बचा, इसमें कौन सा कॉमन ले सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। जब कॉमन नहीं आता है तो हम 1 लेंगे तो उसी संख्या को उतार सकते हैं। अब 1 से किसी से अगर गुना करेंगे तो वही संख्या होगा, तो हम वही लिख सकते हैं 2x और +5, ठीक है 2x + 5। अब देखिए ये ले लिए, अब यहाँ लेने के बाद हम क्या बताए थे, इसको और इसको लिखिए पहले एक को ब्रैकेट में 2x और प्लस में 1, ठीक है, और इसको लिखिए 2x और प्लस में 5। अगर ये दोनों मिल गया तो समझ जाइए हम गुणनखंड बहुत सही बनाए हैं, ये हुआ आंसर गुणनखंड का, ठीक है। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हो, इसमें a लिखा हुआ है। हम क्या बताए थे, A हो B हो C हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमसे मतलब वो है कि जो हम रूल बताए हैं वो रूल का पालन करना। अब देखिए रूल क्या बताया, इसमें 36 है और यहाँ क्या है 1 है, तो बताइए 36 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 36 होगा। कोई भी संख्या को कुछ संख्या से गुना करते हैं, जैसे अगर कुछ भी संख्या हो अगर हम उसको 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या हो जाता है। तो बताइए 36 को अगर 1 से गुना किए तो 36 हुआ। अब क्या बोल रहा है यहाँ, जब जोड़ेंगे ना तो हमको 12 आना चाहिए, तो कौन सा ऐसा संख्या है जो जोड़ने पर 12 आना चाहिए और गुना करने पर 36। अगर 6 और 6 को जब गुना कर दिए तो 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ देखिए 6 और 6 को जब गुना किए तो 36 हुआ, और 6 और 6 को जब जोड़ दिए तो कितना हुआ 12 हुआ, सही है ना।
अब देखिए हम क्या बताए, इस दोनों में से कोनो एक ले लीजिए और एक है कि आप ले सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे 6x² मतलब 36a² है, ठीक है। और फिर प्लस हम क्या बताए, इस दोनों में से एक ले सकते हैं, तो 6 पहले ले लीजिए और उसमें भी 6 तो 6 ले लीजिए, 6a यहाँ लेना, 6 कितना लेना a, 6a फिर प्लस में 6a, तो 6a और 6 कितना हुआ 12a और प्लस में क्या 1। अब देखिए यहाँ हम यहाँ थोड़ा ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, आप यहाँ ये ले सकते हैं, इसमें से दोनों कॉमन क्या हो सकता है, तो बताइए इस दोनों में से कॉमन अगर हम 6 लेंगे तो इससे भी 6 कटेगा, इससे भी 6 कटेगा। अगर 3 लेंगे तो संख्या अधिक बच जाएगा, या 2 लेंगे तो उससे अधिक बच जाएगा, मगर उससे क्या उतना ले लेंगे जो दोनों कट जाए, ठीक है। और उससे ज्यादा लेंगे जो कम संख्या बचे तो हमको ठीक होगा करने में, ठीक है। देखिए यहाँ 36 है, यहाँ 6 है, तो 36 अगर हम 6 ले लेंगे इसमें भी 6 कट ही जाएगा, इसमें 36 है इसमें भी कट जाएगा। और यहाँ क्या है a है, इसमें भी a है, इसमें 2a है, इसमें 1 है, तो ले लेंगे 1। तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं 6a, ठीक है। 6a ले लिए तो 6a ही बच गया, ठीक है। 36 से भाग दिए 36 हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस में अगर ये हम ले ही लिए, जब हम सब कुछ ले लिए तो इसमें कहाँ कुछ बचा, 1 बचा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, हम 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ गुना की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भाग किए तो 1 बचा, ठीक है। भाग किए तो कितना 1। अब देखिए यहाँ प्लस में अब क्या लेंगे जो दोनों, कुछ ऐसा संख्या नहीं है जो हम दोनों में ले सकते हैं, तो हम क्या 1 ले सकते हैं ना। जब हम यहाँ 1 ले लिए 1, तो 1 हम क्या बताए, जब हम 1 लेते हैं तो वही संख्या उतर जाता है, वही संख्या लिख देंगे, ठीक है। तो 6a और प्लस में 1, कोई दिक्कत, 6a प्लस में 1 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है 6a यहाँ लिखा हुआ प्लस में 1, तो 6a और प्लस में 1, ये हो गया 6a और प्लस में फिर 1, ये दोनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये 6 नंबर का आंसर। हम 6 क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट में बोल सकते हैं और फिर हम उसको समझाएंगे। हम अगले वीडियो में लेके आएंगे बहुपद का गुणन मतलब गुणनखंडी लेके आएंगे, और जिसमें यहाँ जैसे प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। अगर दूसरा क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। इसी तरीके से हम फिर क्वेश्चन बताएंगे और फिर अगले वीडियो में इसी तरीके से क्वेश्चन बताएंगे जिसमें प्लस माइनस दोनों रहेगा। और प्लस माइनस को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं प्लस माइनस पे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं गुणनखंड, और जिसमें प्लस माइनस दोनों रहेगा। थैंक यू।